अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं इशफाक अहमद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने लव बर्ड रखे हुए हैं या फिशर रखे हुए हैं। आज की वीडियो में हम पॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये बीमारी अभी फैल रही है। करंट सिचुएशन में बहुत बर्ड जो है वो इसकी वजह से मर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। किस तरह आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं, किस तरह आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह आपने डाइट देनी है, क्या डाइट देनी है, क्या एहतियात करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। सेकंड चीज़, आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स गो। अब पहले समझते हैं कि पॉक्स है क्या। पॉक्स असल में एक इन्फेक्शन है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पॉक्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल जो कि बाहर के साइड होती है, पंजों पे, बाजुओं पे या आँख के ऊपर देखी जाती है। एक होती है एक्सटर्नल जो कि मुंह के अंदर बर्ड्स के होती है और अंदर आंतों वगैरह में, गले वगैरह में भी हो जाती है। अमूमन देखा जाता है कि पहले जो है वो एक्सटर्नल होती है और उसके बाद इंटरनल होती है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करें। देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन होती है, यानी कि इसके बाद बर्ड्स का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने बाकायदा जब इसका सीज़न चल रहा हो, जब पॉक्स फैला हुआ हो मार्केट में, तो आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और अपने बर्ड्स को चेक करना है। हर दूसरे दिन अपने तमाम बर्ड्स को आपने चेक करना है। उनके पंजे चेक करने हैं, उनकी आइज़ चेक करनी है कि कहीं से कोई पॉक्स के ख़तरा तो नहीं लग रहा, कहीं से कोई अंदेशा तो नहीं लग रहा। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो तो पहली फुर्सत में आपने उस बर्ड्स को निकाल के अपनी एवरी से अलग कर देना है। अब बात करते हैं कि हमने सेफ्टी किस तरह करनी है, अपनी हिफाजत किस तरह करनी है अपने बर्ड्स की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बहुत तेज़ी से मुंतकिल हो जाता है। और यही नहीं, ये हवा के ज़रिए भी ट्रैवल करता है। अगर कहीं हवा चल रही है, आमने सामने कहीं पे बर्ड हैं और वहाँ पर वायरस आया हुआ है, तो ये आपके पास भी आ सकता है। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ है कि आप किसी के पास गए हैं, किसी शॉप पर गए हैं, वहाँ पर अगर वायरस है तो आप उस वायरस को अपने साथ भी लेके आ सकते हैं अपनी एवरी के अंदर। इसी वजह से कहते हैं कि आप अपना ड्रेस और अपनी स्लीपर जो है वो बिल्कुल चेंज रखें अपनी एवरी के लिए। तीसरी चीज़, अगर कोई बंदा आपकी एवरी में आता है बर्ड्स परचेज़ करने या कोई भी विजिट करने, तो वो भी लेके आ सकता है। चौथी चीज़, मच्छर जो है वो अगर किसी वायरस वाले बर्ड को काट के अगर आपके बर्ड को काटेगा तो फिर उस पर भी जो है वो कैरियर बन जाएगा। उस तरीके से भी ये आपके बर्ड्स में मुंतकिल हो सकता है। या फिर आप कोई न्यू बर्ड ला रहे हैं अपनी एवरी के अंदर, तो उसमें भी ऑब्वियसली ये वायरस आ सकता है। ख़ास तौर पे जो है वो आपने ध्यान ये रखना है कि ट्रेडर से आपने बर्ड नहीं लेने। ऐसे मौसम के अंदर ख़ास तौर पे आपने ट्रेडर से बर्ड नहीं लेने। उसकी ख़ास वजह यह है कि देखिए दोस्तों, इसका विजुअल जो है वो तकरीबन 15 दिन बाद आता है। यानी कि एक बर्ड जो इस वायरस के अंदर इन्फेक्ट हो चुका है, उसके जो विजुअल आना शुरू होंगे वो 10 दिन बाद जो है, 15 दिन बाद जो है वो आना शुरू होंगे। तो अक्सरियत ऐसा होता है कि बज़ाहिर दिखने में जो है वो शॉप के ऊपर बर्ड सही लग रहा होता है, ये ट्रेडर के पास बर्ड सही लग रहा होता है, मगर जब आप उसको लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। और आपके पास कुछ टाइम बाद आके जो है वो आपके बर्ड्स में भी पॉक्स शुरू हो जाता है और जो बर्ड्स आप लाए होते हैं उसको भी पॉक्स हो जाता है। बेहतर यह है कि जब पॉक्स फैला हुआ हो तो इन दिनों आप परचेजिंग ना करें। अगर फिर भी आपको कोई बर्ड परचेज़ करना है तो फिर आप उस बर्ड को परचेज़ करके अपनी एवरी से दूर तकरीबन 15 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन कीजिए और उसे देखिए। अगर उसके अंदर विजुअल आ रहे हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए और 15 दिन बाद जो है, जब आपको इत्मीनान हो जाए तो उसके बाद आप अपनी एवरी में उस बर्ड को ले जा सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब एक चीज़ को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो भी आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट होते हैं वो तकरीबन 14 डेज़ तक कंटिन्यू रहता है उसकी मेडिसिन वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि पॉक्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमने जो ट्रीटमेंट करना है वो भी 2 तरीके से करना है। पहले हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि हमने इनके बाहर से जो है वो जो पॉक्स आपको दिख रहा है उसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है। अच्छा जी, एक और चीज़, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मली कोई आई इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या करें भाई किसी भी बर्ड में। तो फिर आपने क्या करना है, पहली अगर इनिशियल स्टेज है तो फिर आपने बेटानोल एन यूज़ कराना है। और अगर मामला जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी कंडीशन जो है वो सीरियस होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर आपने मेथाक्लोर यूज़ कराना है। मेथाक्लोर आई ड्रॉप, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपको ईजिली जो है वो मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी दोनों चीज़ें।
अब आपने ध्यान से सुनना है। पॉक्स का ट्रीटमेंट 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल के अंदर भी जो इसका आई का ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। बाकी जो अगर पाँव पे पंजों के ऊपर जो है वो दाना निकल आता है, पॉक्स निकल आता है, या फिर बाजुओं के पास भी बास टाइम निकल आता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, आपने टिंचर आयोडीन इसके ऊपर लगानी है दिन में 2 दफ़ा। पायोडीन नहीं कह रहा मैं, टिंचर आयोडीन कह रहा हूँ, पिक्चर भी लगा रहा हूँ। ये आपने दिन में 2 दफ़ा इसके ऊपर लगानी है और इससे जो है ये दाना इनका आहिस्ता आहिस्ता सूख के झड़ जाएगा। तकरीबन 10-12 दिन तक आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। सेकंड, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये हमें कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसके लिए भी मैं आपको एक मेडिसिन यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ये भी एक ड्रॉप है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है। आप दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो इसको लगाइए और तकरीबन 10-12 दिन तक इसको आपने कंटिन्यू लगाना है। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है आँख की। देखिए आँख के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पॉक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक वायरल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, आँख के अंदर जो है वो झिल्ली सी बनना शुरू हो जाएगी, रेड हो जाएगी आँख, और अंदर जो है वो उसके स्टफ बनना सा शुरू हो जाएगा। और जो वायरल होगा उसके ऊपर जो है वो आँखों के गिर्द जो है वो आपको बाकायदा पॉक्स का दाना जो है वो नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, जो पॉक्स का दाना है उसके ऊपर आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आप जो है वो टिंचर पायोडीन भी लगा सकते हैं और वो मेडिसिन जो मैंने आपको बताई वो भी लगा सकते हैं आप। मगर आपने ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी आँख के अंदर ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, वरना आँख जो है वो ज़ाया होने के चांसेस आँख के बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आँखों में पॉक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है, यानी कि आँख के अंदर जो है वो पानी निकल रहा है, आँख जो है वो सूज गई है और अंदर की तरफ जो है वो कोई दाना महसूस हो रहा है, या फिर साइड के अंदर जो है वो झिल्ली बनना शुरू हो गई। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो आपने मेथाक्लोर का यूज़ कराना है, बहुत इफेक्टिव है। ये जो आप बर्ड देख रहे हैं इससे भी जो है वो हो गया था, मैंने बहुत ही इनिशियल लेवल के ऊपर उसको डायग्नोज कर लिया था और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बर्ड जो है वो बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है और माशाल्लाह से मेरे साथ इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो जितने बर्ड हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स की बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, डोजेस की बात करें तो आपने जो है वो एक ड्रॉप ही डालना है इनका, दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम आप डाल दीजिए, तो ये इंशाल्लाह 5 दिन में ही आपको रिजल्ट नज़र आने लगेगा। मगर आपने इसको तकरीबन 7-8 दिन तो कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर इससे भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, इन केस जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अब आपने क्या करना है। अब आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अर्के गुलाब से बर्ड्स की आँख को जो है वो धो लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपने मेथाक्लोर का आई ड्रॉप डालना है, एक ड्रॉप दोनों आँखों में डालना है और उसके बाद आपने बोरिक एसिड इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा सा बोरिक एसिड आँख के ऊपर आपने लगा देना है। इसके बाद आप फ्लाई गेज के अंदर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 से 10 मिनट के बाद आप बर्ड को दोबारा पकड़ के उसके ऊपर पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट आता है, रेड कलर की ट्यूब आती है, वो इसके ऊपर लगा देना है। ये भी आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। इन केस अगर बर्ड्स की आँख जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है कि ख़राब हो चुकी है तो। अच्छा, ये भी जो प्रोसीजर है ये भी आपने जो है वो कंटिन्यू रखना है तकरीबन 10-12 दिन तक। अमूमन जो है वो 14 दिन तक इसको कहा जाता है, मगर कंडीशन आपके सामने होगी, कंडीशन देखते हुए आपने उसका फ़ैसला करना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब असल बात की तरफ आते हैं कि अब हमने ट्रीटमेंट इसका असल में करना किस तरह है। देखिए, ये जो आपको मेडिसिन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर भी जो है वो अलग अलग कंपनीज आती हैं, जर्मनी की भी आती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है और थोड़ी सी तेज़ होती है। उसकी डोजेज़ अगर आप वो लेते हैं तो उसकी डोज थोड़ी सी आपने कम करके रखनी है। और ये पाकिस्तानी है, इसकी डोज तकरीबन आपने 1 लीटर पानी में 10 से 15 ड्रॉप जो है वो आपने डाल के इनको चलाने हैं। तकरीबन 8 से 10 दिन अपने तमाम बर्ड्स को, लव बर्ड को आप चला सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो बर्ड इफेक्टिव है उसको आपने जो है वो पॉट के अंदर तकरीबन जो है वो 5 से 8 ड्रॉप पॉट के अंदर, यानी कि उसके पीने के बर्तन के अंदर, पानी के बर्तन के अंदर जो है वो आपने डाल के उसको ये चलाना है। तकरीबन 8 से 10 दिन इसको चलाएंगे, बहुत इफेक्टिव है और मैं इसको सालों से यूज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है दवा। दोस्तों, यही असल दवा है जो कि पॉक्स को जड़ से ख़त्म करती है। बाकी सारे ट्रीटमेंट भी जो है वो जो पॉक्स की वजह से सिम्टम्स आपको ज़ाहिर हुए होते हैं वो उसको सारा कवर अप करते हैं। ये जो है वो इंटरनली ब्लड के अंदर से पॉक्स को जो है वो ख़त्म कर देती है, तो बहुत इफ़ेक्टिव है, सही है ना। और आप अगर मार्केट के अंदर जो है वो पॉक्स फैला हुआ है तो आप अपने बर्ड्स को एहतियात के तौर पर इसका 3 दिन का कोर्स करा दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है।
अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दवाई के बाद वो है विरकॉन एस है। जी हाँ दोस्तों, विरकॉन एस जो है वो डिसइंफेक्ट करता है आपकी एवरी को। तो आपने इसका स्प्रे बना के जो है, ये पाउडर शेप में आता है, इसका स्प्रे बना के आपने करना है। अच्छा, ये लूज़ भी मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली है मगर ये लूज़ भी मिल जाता है आपको मार्केट में ना, अच्छी बड़ी जो बर्ड्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो इसका स्प्रे जो है वो वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर 3 महीने में आप अपनी पूरी एवरी के अंदर इसका स्प्रे करें। और ख़ास तौर पर जब ये कोई इन्फेक्शन वाले मामला हो, चाहे वो जावा का इन्फेक्शन हो या लव बर्ड के अंदर पॉक्स वगैरह हो, तो ऐसे इन्फेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे आप इसको वीकली करें या वीक में 2 दफ़ा कम से कम करें। और अगर आपके पास इन्फेक्ट हो गया है तो फिर आप तकरीबन 2-4 दिन जो है वो इसको हर अल्टरनेट डे के ऊपर अपनी पूरी एवरी के अंदर स्प्रे करें। अच्छा जी, स्प्रे करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट बर्ड्स को आपने नहलाना नहीं है, इससे भले वो इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो, आपने नहलाना नहीं है बर्ड्स को। आप केजेस के ऊपर करें, इंटरनल मतलब अंदर की साइड पे भी करें और बाहर की साइड पे भी करें। मगर ये है कि अगर बर्ड्स के ऊपर थोड़ा बहुत चला जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, मगर बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं करनी है आपने। अच्छा जी, ये एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरह आपने किस स्टेज के ऊपर क्या करना है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपने एक लाजमी काम करना है, आपने इन बेज़बानों की जान जो है वो थोड़ी सी बचाने में अपना किरदार अदा करना है। इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, आम बंदों तक शेयर करें। जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं ना, उनको सारी चीज़ें देखें, बताएं। और जो न्यू फैंसियर है खास तौर पे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो कोशिश करें कि उन तक जो है वो ये वीडियो पहुंच सके। बाकी जो दोस्त चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं वो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Good.